अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादः अहम श्लोक कृत अहम श्लोक कृत अहम श्लोक कृत अहम अस्मि प्रथमजारितास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य न भाहि यो मा ददाति स इदं इद एवं आवह अहम अन्नम अदंतम अदंतम आदमी अहम अन्नम अन्नम अदंतम आदमी अहम अन्नम 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 अहम अन्नम अदंतम आदमी आदमी अहम विश्वम भुवनम अव्यभवाम सुवर्ण ज्योति या एवं वेद इति उपनिषद। तो यहाँ पर श्रुति कहती है कि यहाँ पर अरे कृतकृत होकर के कहता है जिसने उपास जी 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 हाँ तो है? नहीं अन्नादन भक्षण करने वाला उपाधि को लेकर के। तो यहाँ पर जिसने उपासना की है साधना की है वह साधना का अब कृतकृतता का बखान कर रहा है। क्या कर रहा है कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ है ना, आश्चर्य को दोषण कर रहा है। तो जब तक मैं संसार में था तब तक तो अपने को कर्ता भोक्ता मानता था। अब ऐसा कि उसने जिसको आत्मज्ञान हो गया तो अपनी कृतकृतता का व्याख्यान करता है। जैसे किसी का कार्य पूरा हो जाने पर वह कहता है फुर्सत से हो गया है, धन्य हो गया। जैसे किसी लड़का लड़की का विवाह हो गया, लड़की का विवाह हो गया तो माता पिता कहते हैं हम फुर्सत हो धन्य हो गए। लड़का वाला भी कहता है कि हम हमारा लड़के का विवाह हो गया, पुत्र का विवाह हो गया तो हम धन्य हो गए, कृतकृत हो गया। उसी प्रकार से कहता है कि इतने दिनों से इतने काल से मैं संसार भटक रहा था, अब इस विद्या को जान करके मैं धन्य हो गया, कृतकृत हो गया। तो यहाँ पर उसी की स्तुति के लिए विद्या की स्तुति के लिए मन का है। कहता अहम अन्नम, साधक कहता मैं अन्न हूँ, अहम अन्नम मैं अन्न हूँ, अहम अन्नम मैं अन्न हूँ। कहता दूसरी बार कहता हम अन्नादो। यहाँ पर 3 बार जो 3 नंबर लिखा है ना आहा हम है ना, 3 बार आया तो जो 3 शब्द आकार के आगे आए तो वो हम अन्नादो आ ऐसा है। तो आ मतलब आकार को 3 प्लुति ले जाना है। आकार शब्द यहाँ पर प्लुत का वाचक है। तो मैं अन्नाद हूँ, हम अन्नादो हम अन्नादो हम अन्नादो, मैं ही अन्नादो।
भक्षण करने वाला भोक्ता हूँ। कहते हम श्लोक करते हैं तो मैं ही श्लोक करते हैं, चेतन जीवात्मा हूँ, चेतन वाला हूँ। श्लोक करते हैं यहाँ, श्लोक यानी संगात अर्थ में। श्लोक की धातु है, श्लोक की धातु भुवादि गण की वह पति शेठ धातु है, उससे श्लोक कृत बना है। तो हम सब जोड़ दिया, हम श्लोक कृत, मैं चेतन वाला हूँ, कार्यकरण संगात वाला जीवात्मा हूँ। मैं ही अन्न हूँ, मैं ही भक्षण करने वाला, प्राण भी मैं ही हूँ भक्षण करने वाला, क्योंकि प्राण भक्षण करता है सबको। तो मैं ही प्राण हूँ, मैं ही शरीर हूँ, और मैं ही अन्नाद हूँ, और मैं ही देहादि संगात जीवात्मा हूँ। हम श्लोक करते, हम श्लोक करते, हम श्लोक करते। तो श्लोक करते, श्लोक करने वाला जीवन जीवात्मा, चेतन आत्मा, चेतनवान हो, चेतनवान जीवात्मा। क्योंकि ये चेतन के अधीन ही कार्यकरण संघात रहता है, इसलिए अन्न और अन्नाद एक संघात का वाचक होता है। यहाँ पर अन्न और अन्नाद कहता है संघात का वाचक, कार्यकरण संघात वाला है। तो मैं जीवात्मा हूँ। कहता हम इस प्रकार से बोलने के पश्चात अभी ये अध्यात्म घटाने के पश्चात अब अधिदेवत में ले जा रहा है वो। पहले है तो हम अन्नम, हम अन्नादो और हम श्लोक करते, ये संसार उपाधि को ले दिया कि मैं ही सब कुछ बना हुआ हूँ, अन्न भी मैं हूँ, अन्नाद भी मैं हूँ, और श्लोक कृत भी मैं हूँ, चेतन जीवात्मा ही मैं हूँ। ये अध्यात्म घटा करके आप कहता है अधिदेवत में ले जाता है। हम अस्मि प्रथमजा, मैं ही सबसे पहले, ईश्वर से उत्पन्न होने वाला सबसे पहले मैं ही उत्पन्न हुआ। कौन? प्रथम जा। जो प्रथम कौन उत्पन्न होता है? प्रथम पहला, और जैन जायतिथि जा, जो सबसे पहला उत्पन्न होता है जायतिथि को जा बोलते हैं, और प्रथम जो उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं प्रथम जा, यानी हिरण्यगर्भ। मैं ही सबसे पहले उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ हूँ। रेता अस्य कहते हैं यहाँ पर जो ऋतास्य है ना, ऋतस्य संसारस्य, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, मुँह तो दिख रहा है संसार, उस संसार भी मैं ही, मेरा ही विस्तार है। कहते हैं पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य न भाई, के देवताओं से पहले मैं उत्पन्न हुआ हूँ, है ना। देवताओं से भी मैं हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, परमात्मा रूप से हूँ। और अमृतस्य नाभि, सारे जिससे जो भी अमृत है अर्थात सुख स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अमृत स्वरूप, अधिष्ठान स्वरूप मैं ही हूँ। यहाँ पर अमृत शब्द का अर्थ है मोक्ष। कैसे है? नाभि यानी केंद्र है, अधिष्ठान है, मुख्य। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान है, तो यार सर्प की भ्रांति की शक्ति अमृत कौन है? रस्सी है। उसी प्रकार से परमात्मा भी यहाँ पर कौन है? अमृत की नाभि है। अर्थात इस कहीं से ही अमृत की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति सुख आदि की अनुभूति करता है वह किसी परमात्मा से सुख की अनुभूति होती है। किसी अमृत की, मोक्ष की ये नाभि है, केंद्र है। इसी को जान करके ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो मैं ही अमृत की नाभि हूँ। इस प्रकार से व्यापक ब्रह्म वर्णन कर दिया अध्यात्म और देवत को लेकर के। अब यहाँ पर कहते हैं उपाधि को लेकर कहते हैं यो माम ददति, यो मां यानी मां, ददाति सह ईद एवं आवा। तो यहाँ पर कहते जो कोई भी श्राद्ध, जो कोई व्यक्ति मायन मुझको ददाति देता है, अन्नम देता है। कोई व्यक्ति किसी के दरवाजे पे आ गया 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 3 बजे तक, है ना, भोजन के समय पे आ गया, मध्याह्न काल में आ गए, सूर्य उदय, सूर्य हमारी सर के ऊपर आ गए, उस काल में आ गए व्यक्ति। तो कहते हैं जो कोई व्यक्ति मेरे को मां मुझको अन्नार्थी को अन्नम ददाती, अन्न देता है, सब देने वाला ईद है, यानी इतम, इस प्रकार से, एवं प्रकार से आवा, यानी आवा यहाँ पर रक्षा करता है, मेरी रक्षा करता है ना। आवा यहाँ पर कहते हैं लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो आव बार बार कौन पुण्य में यहाँ पर निपातन शब्द का प्रयोग किया गया। आवा अरे आवा शब्द वहाँ पर धातु का रूप बनाएंगे तो अब शब्द बनेगा और अवतात बनेगा, अवतात अब, लेकिन यहाँ पर निपातन के द्वारा आवा बोल दिया तो आवा, है ना। तो जो कोई भी, इसी भगवान भास्कर ने इसको अवति रक्षा कर दिया, अवति।
जो कोई भी मुझ अन्नार्थी की भोजन देता है वह तो मेरी ही रक्षा करता है अन्नदान के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति अन्नदान नहीं देता है तो क्या हो जाए, मेरे को नाश करता है। भगवान ने भी कहा है, गीता में भी कहा है भगवान ने कि जो कोई भी देवताओं के द्वारा दिया गया अन्न है उस देवताओं को दिए बिना ही भोग लेता है तो उसको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं होती है ना। तो देवताओं के द्वारा दिया गया हुआ अन्न देवताओं को भोग लगा करके ही स्वयं को खाना चाहिए। पहले देवताओं को भोग लगा, फिर वो बचा हुआ फिर समझ करके आप खाइए। यानी भगवान देवता तो मात्र उसकी गंध ले लेते हैं, गंध से प्रेम पूर्वक ले लेते हैं, किंतु भोग लगा करके खाना चाहिए। भोग लगाने में कोई हानि वो नहीं होती, मतलब घाटा नहीं होता। यदि भी भोजन उतना ही बचेगा, 4 रोटी का भोग लगाया 4 रोटी बचेंगे, घाटा नहीं होगा। फिर भी देवता को अर्पण करने से वो प्रसाद बन जाता है और फिर अन्न का दोष शरीर के ऊपर हावी नहीं होता, यानी फिर भगवान के प्रसाद का ही प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति मुझको अन्न देता है वह इस प्रकार से मेरी ही रक्षा करता है। अब वहां पर जो नहीं देता उसके विषय में कहते हैं, उसमें दोष प्रत्यवाय लगाते हैं। जो दूसरे को अन्न नहीं देता, समय पे आ गया व्यक्ति उसको नहीं भोजन कराता है, तो उसके विषय में कहते हैं हम अन्नम में अन्न हूँ, ऐसे उस अन्न को अन्नम अदंतम आदमी आदमी भक्षण धातु है आदमी, तो यहाँ पर आदमी भक्षण कर जाता है। कहते जो कोई भी मैं अन्न हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म रूप से सभी जगह बना हुआ हूँ, तो मैं अन्न हूँ और अन्नाद भी हूँ। कहते मुझ अन्न को, मैं अन्न होने के बाद भी अन्नम अदंतम, मुझको जो कोई भी मेरे को अन्न नहीं देता, बिना अन्न दिए ही व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति खा लेता है। क्या खा लेता है? आदमी भक्ष्यति, भक्षण कर जाता है बिना दिए। अदंतम, बिना दूसरे को दान किए बिना ही अन्न को आदमी भक्षण कर जाता है। जो व्यक्ति कहते हैं मैं उसको खा जाता हूँ। किसको? जो व्यक्ति दूसरे को भोजन नहीं कराता, ऐसा उसको मैं खा जाता हूँ, अन्न बन करके ही मैं खा जाता हूँ। जैसे भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा है, भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता, तपो न तपता भयमेव तपता, आता न जीर्णा भयमेव जीर्णा, कालो न याति भयमेव आता। भर्तृहरि कहते हैं कि भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता। मैंने सोची, भर्तृहरि के अनुसार कहते मैं न सोचा कि मैं भोगों को भोग लूँ, तो इसलिए मैं भोगों को भोगने के लिए चला, किंतु मैं भोगों को नहीं भोग सकता, किंतु भोगों ने मेरे को ही भोग लिया, उल्टा ही भोग लिया। तो कहते भोगा ना भुगता भयमेव भुगता, तपो ना तपता भयमेव तपता। मैं सोची तप करके मैं तप को ही तपा दूंगा, संतप्त कर दूंगा, किंतु तप को तो मैं संतप्त नहीं कर पाया, किंतु तप ने मेरे को संतप्त कर दिया। भोगा न भुगता भयमेव भुगता, तपो न तपता भयमेव तपता, आशा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। तो कहते हैं, दूसरे कहते हैं मैंने सोची आशा को जीर्ण कर दूंगा। आशा है ना, आशा यानी किसी वस्तु की आशा, प्राप्ति की इच्छा। तो आशा न जीर्ण भय, कहते मैंने आशा को जीर्ण करने के लिए चला था, घर से निकला था, किंतु आशा को जीर्ण नहीं कर पाया, आशाओं ने मेरे को जीर्ण कर दिया। आशा न जीर्णा भय में जीर्ण, कालो न याति भय में व्याता। मैंने सोची काल को माप लूंगा, पार कर जाऊंगा, काल को तो मैं माप नहीं पाया, किंतु काल ने मेरे को ही माप लिया। इस प्रकार से भर्तृहरि का श्लोक है नीति शतक में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहता है कि जो है ना, मतलब क्या है कि जो कोई व्यक्ति बिना भगवान को भोग कराए बिना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं खा लेता है, अथवा जो मध्याह्न काल में कोई व्यक्ति आ गया अन्नार्थी, भिक्षुक आदि, सन्यासी, ब्राह्मण आदि, उसको भोजन, अथवा सामान्य व्यक्ति भी जो अतिथि रूप में आ गया उसको भोजन दिए बिना है, अथवा भगवान को भोजन भूख लगाए बिना स्वयं खा जाता है, तो यहाँ पर विद्वान कहता है कि मैं उसको अन्न बन करके उसी को खा जाता हूँ, उसी को ही मैं अन्न बना लेता हूँ। इसलिए प्रत्यवाय है, मतलब ये है तात्पर्य के व्यक्ति क्या दूसरे को भगवान को भोग लगा करके यदि कोई आ गया अतिथिगण तो उसको भोजन जरूर दे देना चाहिए। नहीं तो गाय
गाय कुत्ता बिल्ली आदि को तो दे ही देना चाहिए। कहता हम विश्वम भुवनम अभी अभवाम। हाँ हाँ, तो भोग लगा के अर्पण कर देना चाहिए वो। अब 5 कौर का निकाला, वो 5 कौर तो थोड़े थोड़े से हैं, वो तो देवता के लिए हो जाता है। पंच आहुति होती है, प्राणा स्व अपाना स्व व्याना स्व उदाना समाना स्व। हाँ मतलब उन्होंने संकेत दिया है कि मतलब अरे इन भगवान को भोग अर्पण करके पहले फिर बाद में खाओ। 5 कौर निकाल, चलो 5 कौर भी बहुत, कौओं कौओं के लिए पक्षी के लिए 5 कौर तो बहुत होते हैं, है ना, चिड़िया आदि है ना। तो इसलिए एक रोटी गाय के लिए, एक रोटी कुत्ते के लिए, एक रोटी कौआ बिल्लियों के लिए, तो 4-5 रोटी निकाल दिया। यदि ऐसे अमीर है तो ना, मतलब जिसके पास से मुश्किल से ही बन रही है उसकी बात तो अलग हो गई, किंतु जिसके पास धन है, अरे खूब खेती बाड़ी है, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। और जिसके पास है ही नहीं है तो उसके लिए समस्या, तो वो भी फिर भी थोड़ा सा भोग निकालता है, यदि शास्त्र का अनुशीलन करता है तो। यदि शास्त्र का अनुशीलन नहीं करता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं हम विश्वम भुवनम, मैं ही विश्व रूप से भुवन रूप से होता हूँ, है ना। अतः सारे सारे भुवन में जो होता है, इस भुवन में सारे प्राणी रहते हैं, उनके द्वारा मैं पूजनीय हूँ। हम विश्वम, मैं विश्व रूप से अवस्थित हूँ। मैं ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बना हुआ हूँ, इसी विश्व रूप हूँ, भुवन हूँ। अथवा भुवन में जो प्राणी रहते हैं मुझ में ही रहते हैं। मैं उन भुवनों में रहने वाले प्राणियों द्वारा पूजनीय हूँ। भवंती अस्मिन भूतानि, जिसमें होते हैं उसको भवन कहते हैं। भूतानि जिसमें होते हैं उसको भवन कहते हैं। ऐसे भवन स्वरूप से मैं उन सबके द्वारा पूजनीय हूँ। अभी भवाम में अर्थात कहते मैं अरे सबका पराभव करके अवस्थित रहता हूँ। अर्थात मैंने ही ईश्वर बन करके, मैंने क्या ईश्वर रूप से मैं सभी के सृजन करता हूँ। अभी भवाम में काट कर दिया भगवान भास्कर ने, अभी भवामी, है ना, छांदस प्रयोग किया। अभी भवामी ईश्वर रूप से, ये ईश्वर के स्वरूप से, परम ईश्वर स्वरूप से मैं सभी का सृजन करता हूँ, पार कर जाता हूँ, तीनों लोगों से परे हूँ। अब कहते हैं, श्रुति कहती है पुनः, कहते हैं सुवर्ण ज्योति, सुवर्ण आदित्य है ना, ना यानी ईव, यहाँ पर जो नकार है वह ईव अर्थ में। जैसे आदित्य भगवान एक बार प्रकाशित हो जाते हैं तो बार बार फिर प्रकाशित होने की जरूरत नहीं रहती, न उनमें उदय होता न अस्त होता है। उसी प्रकार में एक बार प्रकाशित हो, ज्योति स्वरूप से अवस्थित हो गया, जैसे ज्योति प्रकाश स्वरूप से। अतः एक बार मेरे अज्ञान निवृत्त हो गए, अब मैं हमेशा प्रकाश स्वरूप ही बना रहता हूँ। यदि पहले से ही प्रकाश स्वरूप था मैं, किंतु अविद्या के कारण मैं जीवात्मा कर्ता भुगता आदि हो गया था, किंतु अब मैंने विद्या द्वारा विद्या निवृत्ति हो गई, अब प्रकाश स्वरूप हो गया। अतः एक बार मेरे अज्ञान निवृत्ति हुई, प्रकाश स्वरूप की अभिव्यक्ति हुई, अब बार बार प्रकाशित होने की जरूरत नहीं रहती। तो मैं अब ब्रह्म स्वरूप से अवस्थित हूँ। कैसे? जैसे सूर्य भगवान उदय अस्त से रहित अवस्थित रहता है एक बार प्रकाशित हो जाने पश्चात, उसी प्रकार से मैं भी ज्योति स्वरूप से अवस्थित हूँ। तो यह एवं वेदा, जिस प्रकार से जो कोई भी ऐसा साधु जानता है, कहते इसी उपनिषद है, इस उपनिषद को रहस्यमान विद्या को इस प्रकार से जानता है, वो कृतकृत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से श्रुति ने बोध कराया। अब यहाँ पर कहते हैं भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं का पुनरसौ विस्मय उच्यते, विस्मय क्या है यहाँ पर? विस्मय कौन सा था? कह अरे आ जो 3 बार आए थे, हाय जो हाऊ हाऊ शब्द आए, ये विस्मय को दूषण करने के लिए आया, आश्चर्य को बताने के लिए आया, बड़ा आश्चर्य बड़ा आश्चर्य। तो ये विस्मय, आश्चर्य को विस्मय प्रतिपादन करने में क्या हेतु है? का पुनरासव विस्मय, वो विस्मय किसको कहते हैं? तो ये है विस्मय का हेतु, ये है। तो कहते हैं अद्वैत आत्मा निरंजनोपि सन हम एव अन्नम अन्नादच्चा। कहते मैं कहता हूँ ये विस्मय का कारण, अरे मैं तो था अद्वैत आत्मा, निरंजन था, न अंजनी थी निरंजन, कोई अंजन नहीं है, दोष आदि नहीं है, है ना, उपाधि कोई नहीं, उसको निरंजन बोलते हैं। मैं तो कैसा एक अहमद होती है नया नाना किंचना आत्मा हूँ,
सभी को धारण करता हूँ, सभी का पालन पोषण करता हूँ, सभी का संगार करता हूँ, सभी में अवश्य निरंतर चलता रहता हूँ। ऐसी जो मैं आत्मा हूँ, अद्वैत हूँ, आत्मा हूँ, निरंजन हूँ। निरंजन हो अभी सन होता हुआ हम एव अन्नम, हम अन्नम, हम अन्नादा, और मैं ही अन्न और अन्नाद हूँ। कहता हम अविद्या मल दोष आदि से रहित है। हाँ हाँ, कोई भी ये अंजन यानी आंखों में सुरमा लगाते हैं ना लोग, अंजन, अंजन लगा लिया, तो अंजन लगा लिया, मल लगा लिया वहां पर, किसी न किसी का वो मल है, दोष है ना, काला, काला तो दोष होता है। तो जैसे अंजन आंखों में लगाते हैं, वो अंजन दोष का हेतु होता है, तो ऐसा वो अंजन आदि से रहता है। कोई भी अविद्या आदि मल रूप दोष नहीं है, निरंजन हो। ऐसा होता हुआ तो हम अन्न, अन्न और अन्नादस्य, अन्न भी मैं ही हूँ और अन्नाद भी मैं हूँ। किंचा हमें अन्नम, श्लोक करते मैं ही, हम किंचा हम ही श्लोक करते, और मैं ही कैसा श्लोक करता हूँ। श्लोक करते का अर्थ क्या है, तो उसको वर्णन करते हैं। तो श्लोको नाम अन्न अन्नादयो संघात, सत्य कर्ता चेतनावान। श्लोक की धातु है, वादी गण की है, उसका नाम भगवान भास्कर ने श्लोक नाम अन्न अन्नाद का संघात है। अन्न हो गया जो पंचभूतों के द्वारा बना हुआ शरीर, और अन्नादीन भक्षण करने वाला है प्राण संघात है। यानी एक स्थूल शरीर हो गया, एक सूक्ष्म शरीर हो गया, इन दोनों के संघात को अन्न अन्नाद बोलते हैं, है ना, श्लोक से तो बोलते हैं। अन्न और अन्नाद के संघात, तस्य उस संघात का कर्ता चेतनावान जीवात्मा। तो जीवात्मा के अधीन ही स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर धारण किया जाता है। जीवात्मा निकल जाए तो स्थूल शरीर भी नहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा, है ना। जीव के अधीन ही प्राण शरीर आदि जो अन्न अन्नाद संघात होता है, इसलिए मैं चेतना वाला हूँ। श्लोक करता हूँ, श्लोक को बनाने वाला, श्लोक यानी संघात, अन्न और अन्नाद का संघात, उसका कर्ता चेतनवान। श्लोक करते हैं बाण, कहते हैं अन्नस्या एव वह परार्थस्या अन्नाद, अन्नाद अर्थस्या ततो अनेकात्मकस्या पारार्थ्यन हेतुना संघात करता है। ये अन्न किसके लिए होता है, अन्न दूसरे के लिए होता है ना। अन्न किसका, हमेशा दूसरे के लिए ही होता है। तो पारार्थ, परार्थ का होता है पारार्थ। और कहते हैं परार्थ यानी दूसरे का, और अन्नादस्य, और अन्नादार्थ भक्षण करने योग्य, तो भक्षण करने योग्य भी है, वो भी कैसा दूसरे का ही है, भक्षण करना है ना। अन्नादर्थ का विद्यमान तत्व यानी विद्यमान का, तत्कार्थ होता है विद्यमान का। अनेक आत्मकस्या, ये अन्न का, अन्न का ही परार्थ का और अन्नादर्थ का, ये विद्यमान दोनों का अनेकात्मकस्या, अनेकात्मकस्या अनेक स्वरूपात्मक है। जैसे शरीर हो गया स्थूल शरीर, उसमें ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, पंच प्राण आदि सारे हो गए, तो अनेकात्मक हो गए। यानी ऐसे अनेकात्मक अन्न और अन्नाद का, विद्यमान अन्न और अन्नात्मक का, ये दोनों कैसे होते हैं, पारार्थन, पारार्थन चेतनार्थत्वेन। पारार्थ का यहाँ पर कर दिया दूसरे के लिए, अन्न भी दूसरे के लिए होता है, और कार्यकरण संघात शरीर भी दूसरे के लिए ही होता है, जड़ जड़ के लिए नहीं होता है। स्थूल अन्न भी जड़ है, और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भी जड़ है। तो किसके लिए, जीवात्मा के लिए। इसी पारार्थ, जैसे गाड़ी रूप जड़ है, तो वाहन जो मोटरसाइकिल आदि गाड़ी है, अथवा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, वो किस चेतन के लिए होती है, क्योंकि भाई घोड़ा गाड़ी, गाड़ी भी कैसी है ना, अरे गाड़ी है, ग्रह है, कई संघात से मिलकर के बना हुआ है। जैसे घर है, घर में अरे लकड़ी है, खप्पर है, दीवार है, अन्न है, इतनी सामग्री से मिलकर के वो घर बना हुआ है। तो क्या वो घर बना, तो क्या घर घर के लिए है अथवा दूसरे के लिए है, क्या वो घर घर के लिए नहीं है, बल्कि चेतन के लिए है। जिस प्रकार से घर घर के लिए ना होकर चेतन के लिए होता है, उसी प्रकार से देहादि संघात में, देहादि संघात के लिए नहीं है, इसके लिए चेतन के लिए है। या देहादि संघात संघात होते हैं, क्योंकि संघात का अर्थ होता है मिलकर के, बहुतों को इकट्ठा करके बनना संघात कहलाता है।
ऐसे एक गाड़ी बनाना है तो लकड़ी चाहिए, कुम्हार चाहिए, आदि आदि। कुम्हार तो निर्माण करने वाला हुआ तो इतनी लकड़ी यहाँ जोड़ी, इतनी लकड़ी यहाँ जोड़ी, यहाँ से लगाया, चूहा लगाया, वो लगाया, पहिया बनाया, छोटी 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 मोटी लकड़ी जोड़ जाड़ करके वो यंत्र बना दिया। तो यंत्र बन जाने से यंत्र संघात का रूप हो गया। वो संघात अब उस पे चेतन, वो संघात रूप यंत्र है, गाड़ी, घोड़ा है ना, रथ। और रथ मात्र किसके लिए? चेतन के लिए। रथ रथ के लिए नहीं है। ऐसा जो अनेकात्मक संघात का, देन्द्रिया वाले संघात का पारार्थ हेतु रूप से, पारार्थ चेतन चेतन के लिए होने से, पारार्थ कार्य यहाँ पर चेतन के चेतन रूप कारण वाला होने से संघात करते, संघात वाला कौन? जीवात्मा है, मैं ही जीवात्मा हूँ। यहाँ पर कहते हैं हम अन्नम हन्नम हम अन्नम, हम अन्नादो हम अन्नादो हम अन्नादो, हम श्लोक करता, हम श्लोक करता, हम श्लोक करता। और त्रिउक्ति जो 3 बार उक्ति कही गई है, वह 3 बार युक्ति विस्मय, विस्मयत्व ख्यापनार्था, विस्मय को ख्यापन करने के लिए आई गई है। बड़ा आश्चर्य है, अरे मैं तो ब्रह्म था, है ना, ब्रह्म होने के पश्चात मैं ही अन्न और अन्ना था, ईश्वर था, तो मेरे अभी तक भटक रहा था, है, अभी तक क्या था? वह भटक रहा था, है ना। तो अब आगे कहते हैं, अब वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं? हम अस्मि भवामी, मैं, हम अस्मि भवामी हूँ, हमें मैं अस्मि हूँ, इन भवामी मैं हूँ, मैं कौन? ब्रह्म स्वरूप से अवस्थित हूँ। और क्या था? प्रथमजा, प्रथमजा यानी प्रथम उत्पन्न, पहले कौन उत्पन्न हुआ? हिरण्य गर्भो, हिरण्य गर्भी में हूँ सबसे पहले। तो ईश्वर ब्रह्म में हो गया। हम अस्मि, हम शुद्ध, शुद्ध हम वाचक, ब्रह्म का वाचक होता है। किसका वाचक होता है? ब्रह्म का वाचक होता है, शुद्ध हम। एक परिचिन्न हम, एक शुद्ध हम। जो परि है ऋत यानी सत्य होता है, यहाँ पर ऋत से सत्य से दिया ही गया है। तो देखो हम 2 प्रकार के होते हैं। हिरण्यगर्भ के अर्थ ब्रह्मा जी होते हैं, और रामकृष्ण और जी विष्णु और शिव ईश्वर में जाते हैं। इसलिए ब्रह्म, विष्णु और शिव कभी सृष्टि करने में उनका नाम नहीं आता, उनका कैसे अंतर्यामी के रूप में नाम आता, भगवान के नाम में आता है। और ब्रह्मा जी ज्यादा सृष्टि करते हैं, जब भी देखें तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले हैं, ऐसे ही बोलते हैं। और पालन करने वाले विष्णु आते, संहार करने वाले शिव रुद्र आते हैं। इसलिए उनको, किसको? विष्णु और शिव को ईश्वर कोटि में डाल देते हैं, है ना। और ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ कोटि में डाल देते हैं। और किसको डाल देते हैं? और देवता आदि प्रजापतियों को विराट के रूप में डाल देते हैं। हाँ, हिरण्यगर्भ सोने का वाचक है, सोने के जैसे चमक, सोना है गर्भ में जिसके, सोना रूप धातु है गर्भ में जिसके, गर्भ यानी गर्भ बीच में, है ना। हिरण्य रूप गर्भ है जिसमें, अतः सामान्य हिरण्य सोने के जैसा प्रकाशित होने वाला ऐसा स्वरूप है उसका, हिरण्य गर्भ के। यानी हिरण्य गर्भ का जो रूप आकृति है ना, सोने की जैसी है, सोना है गर्भ में जिसके, है ना। इस प्रकार से सोना जैसा पीला पीला चमकता है, इसलिए वो हिरण्य मशरू बोला है उसको, हिरण्य गर्भ को। यानी सोने के जैसे भूरे भूरे बाल होते हैं ना लोगों के, तो उसका पूरा प्राय रंग है पीला पीला रंग वाला है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान को हिरण्यगर्भ बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सूर्य भगवान को हिरण्यगर्भ बोलते हैं। इसलिए सूर्य भगवान, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी एक ही कहलाते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को जब देखेंगे प्रातः काल सायंकाल, तो कैसे दिखेंगे? वो सोने के जैसे देखेंगे, है ना। सोना आप धारण करते ही हैं, तो सोना धारण करते हैं तो ये चीजें तो सोने करेंगे। उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ, उसका नाम भी है, रूढ़ है, हिरण्यगर्भ है, विराट है, वो है ब्रह्मा जी है। तो हिरण्यगर्भ सोना है गर्भ में जिसके, हिरण्यगर्भ हो गया। तो प्रथम जा, और कहते हैं प्रथम जा, यहाँ पर जो, यहाँ प्रथम जा में जो काया क्या आया है?
प्लूति आई है ना, प्लूति शब्द आया प्रथम जा ए आया, तो प्रथम जो प्लूति गान के लिए है, किसके लिए? गान के लिए। कैसे गान के लिए? जो शाम गान करते हैं ना, कौन? गीत गाते हैं। तो गीत जब गाते हैं तो कहीं शब्द धीरज से गाते हैं, कहीं शब्द ले से ले खींच देते हैं। जैसे जो भी स्त्री पुरुष संगीत गाती हैं तो वो कभी शब्दों को छोटा कर देती हैं, धीमा कर देती हैं, कभी शब्दों को लंबी खींच ले जाती हैं। तो लंबी खींच ले जाती है वो प्लुति हो जाती है, जो धीमा खींचते हैं वो हर्ष दीर्घ होता है। तो यहाँ पर भी जो प्रथम जा में जो 3 आया, तीन मात्रा है, वो 3 मात्रा के लिए गान के लिए, यानी गीत के लिए। इस प्रकार से साम गान जब करते हैं तो साम गान में कम स्वर, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, 3 मात्रा प्रयोग कर देते हैं, लंबी हो जाती है राग के लिए, कहते हैं इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं ऋतस्य सत्यस्य, ऋत पाठ होते सत्य, ऋत का वैसे भी आता सत्य है, रहते हैं सत्य का। वो सत्य क्या है? मूर्ता मूर्त अमूर्तस्य अस्य जगता, मूर्त अस्य जगत का जो प्रत्यक्ष देख रहा है ना सत्य, मूर्त भी देख रहा है, अमूर्त भी देख रहा है। कहता मूर्त है प्रत्यक्ष है, पृथ्वी जल तेज इनको मूर्त बोलते हैं। अमूर्त किसको बोलते हैं? वायु और आकाश को। जो चक्षु का विषय चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है उसको मूर्त बोलते हैं, जो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनता उसको अमूर्त कहते हैं। इसलिए वायु और आकाश चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनते, इसलिए उनको अमूर्त बोलते हैं। पृथ्वी जल तेज ये चक्षु का विषय बनते हैं, इसलिए उनको मूर्त बोलते हैं। ऐसा व्याकरण उपनिषद में आया है, मूर्त ब्राह्मण। और दूसरा मूर्त शब्द का अर्थ हो गया जो देखता है उसको मूर्त बोलते हैं, जो नहीं देख रहा है वो अमूर्त हो गया। तो कौन सा हो गया? अरे हमसे ऊपर के लोग हैं, भूर महाजना तपसत्यम, ये हम लोगों की दृष्टि में नहीं आते, मात्र हमने शास्त्र के द्वारा श्रवण किया है, इसलिए उनको अमूर्त बोलते हैं। ऐसे अमूर्त जगत का, ऐसे देवेभ्यश्च पूर्वम, देवताओं से, देवेभ्या का समष्टि रूपों से, पूर्व पहले विराट रूप से मैं ही अवस्थित था। मूर्तामूर्त जगत भी मैं ही हूँ, देवताओं से भी पहले, देवेभ्या पूर्वम, तो देवताओं से पहले पूर्व। तो देवताओं से पहले कौन उत्पन्न होता है? कहते विराट, विराट भी मैं ही हूँ। सबसे पहले ब्रह्म ने माया स्वीकार किया तो ईश्वर संज्ञा हो गई। उस ईश्वर ने पंचभूतों को निर्माण करके पंचीकरण करके हिरण्यगर बनाया। फिर हिरण्यगर बनने के पश्चात फिर उस ईश्वर ने ही पंचभूतों का समूह प्रधान पंचभूतों का पंचीकरण किया तो विराट शरीर का निर्माण हो गया। तो वह विराट शरीर के पश्चात फिर देवता आदि का निर्माण हुआ। इसी में विराट शरीर देवताओं से भी पहले उत्पन्न हुआ, विराट रूप से उत्पन्न हुआ। अमृतस्या नाभि, और मैं ही ब्रह्म रूप जो परमात्मा हूँ, अमृत का नाभि हूँ, आते हूँ। जो नाभि बीच में होती है, केंद्र है। अमृतस्य नाभि, अमृत की नाभि है। मध्यम मत स्तम अमृतम, मेरे में ही अमृत है। अमृत मोक्ष है, साचा वो हमेव है, सर्वेशाम कहते हैं। अमृता प्राणी नाम इति मत संस्तम अमृतत्व प्राणी नाम, प्राणियों का जो अमृतत्व है वह मेरे में स्थित है। अच्छा, क्योंकि मैं निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, है ना। नाभि हूँ, मध्य हूँ, नाभि मध्य, और मत संस्तम अमृतत्व, मेरे में ही अमृतत्व है, मैं ही अमृत स्वरूप है। प्राणी नाम इत्यार्थ, प्राणियों को जो अमृतत्व है वो मैं ही हूँ, मेरे में स्थित है, अर्थात मैं ही हूँ। इस प्रकार से है क्या कर दिया, उसको वर्णन कर दिया। यहाँ तक है नाभि तक, नाभि श्रुति तक व्याकरण होगा। अब यहाँ पर कहते हैं नियम बदलाते थोड़े। यह कश्चित माम अन्नम अन्नार्थिभ्यो ददाति प्रयच्छति अन्नात्मना ब्रवीति सा इत्तम एवं अभिनिष्टम यथाभूतम आवा अवति इत्यर्थ। जो कोई भी साधक है, जो कोई भी साधक अथवा सामान्य व्यक्ति, कश्चित जो कोई भी, माँ यानी माँ मुझको, अन्न को अन्नार्थियों के लिए ददाता, माँ मुझको
मुझ अन्न को अन्नातिंगुली दयाद, अर्थात आपके दरवाजे के पास में कोई भिक्षुक आ गया है ना, अतिथि गण, वो इसके लिए जो देता है, कहते हैं वह तो अन्नात्मना प्रवृत्ति, अन्नात्म रूप से प्रतिपादन करता है, विद्वत आत्म रूप से अन्नार्थी के लिए जो देता है, तद्दान के अन्य के साथ अभेद रूप से वर्णन करता है, तद्दान के साथ असंभव है। अब वर्णन करेंगे ना, उसी का आगे वर्णन करूंगा। तो यहाँ पर कहते हैं जो यद्यपि व्यक्ति को तो नहीं दे सकता, किंतु अन्य के साथ अभिन्नता हो जाती विद्वान की, तो अन्य के साथ विद्वान की अभिन्नता हो जाने से अन्य दान अन्य के साथ अभिन्न रूप से कहता है, अन्नात्म से प्रवृत्ति, मैं अन्य के साथ मुझ अन्न को अन्नार्थ के लिए देता है तो परिस्थिति देता है, तो अन्नात्म रूप से कहता है कि मैं अन्न रूप से अवस्थित हूँ, विद्वान सभी जगह गया हुआ है, इस प्रकार से प्रवृत्ति कहता है, मैं ही गया हूँ, है ना, कैसा गया हूँ, मैं ही उसके लिए गया हूँ। आत्म रूप से कहता है, जो कोई भी मुझ अन्न को देता है तो अर्थात आत्म रूप से ही वो कहता है, अर्थात मैं ही सभी जगह अन्न, जो खाने वाला भी मैं ही हूँ, दे रहा हूँ मैं ही हूँ, और अन्न भी मैं ही हूँ, जो खाने वाला भी मैं ही हूँ, इस प्रकार से वो आत्म रूप से कहता है। तो जब इस प्रकार से कहता है तो मैं ही अन्न रूप वाला हूँ, खाने वाला भक्षण वाला मैं ही होने के कारण कहते हैं सब है जो इस प्रकार से देता है, ठीक है, यानी इतना इस प्रकार से जो दूसरे व्यक्ति को भिक्षुक के लिए अन्न दे देता है, तो अन्न देता है इतम दान के द्वारा ही। अवनिष्ठम, विनष्ट नाश करना, और न विनष्ट अवनिष्ठम यानी नाश न होना, यानी अविनाशी, यथाभूतम जैसा है वैसे ही है, यथा आदत्तम उत्कृष्टते, जिस प्रकार से वो आया है, आया हुआ है, तो आए वाले व्यक्ति को जब भोजन दे देता है तो उसका विनाश नहीं होता, आतर से पीड़ित नहीं होता। अब आव अवति, अर्थात वो व्यक्ति अन्नार्थी को जब भोजन दे देता है अन्य क्षेत्र वाले, तो वह उसकी अर्थात मेरी ही रक्षा करते हैं, आवा काट यहाँ पर रक्षा, तो ठीक है ना, क्या करते हैं, जो भिक्षुक के को भोजन कराता है, अतिथि भोजन कराता है, तो अपने आत्म रूप से ही वो कहता है मैं ही भोजन कर रहा हूँ, मैं ही व्यक्ति उसके रूप में भोजन कर रहा हूँ, इस प्रकार से मुझ अन्न को मुझ अन्नार्थी के लिए दे देता है, तो वह मेरा विनाश नहीं करता, अर्थात मैं वो मेरी ही रक्षा करता है ना। तो ऐसे ही चांदो उपनिषद आदि में आया है, जो प्राण की उपासना करने वाला है कि प्राण के लिए सारा अन्न है, आप मेरे को छोड़ करके सिर्फ प्राण के लिए अन्न नहीं दे रहे, तो बाद में राजा ने किसी वो मांगने वाले आने वाले ब्राह्मण के लिए भोजन कराया, तो कहता है यथाभूतम, यथाभूत जो है, यथा आदत्तम, यथा जिस प्रकार से आदत्तम उत्कृष्ट देने के लिए आता है, तो जब देने के लिए आता है तो वह उसी की रक्षा करता है। आवाकार यहाँ पर अवति रक्षति, लोट लकार का मध्यम पद से एक वचन है, बार बार पुण्य पुण्य अर्थ में, इस प्रकार से यहाँ पर निपातन अर्थ में आवा बनाया, नहीं तो अवति क्या हो जाता है, अवतात ऐसा रूप होता है मध्यम पुरुष से एक वचन में, तो अवति रक्षति, आकर मेरे ही वो रक्षा करता है, जो अन्न देने वाला है दाता, वह मुझ अन्न ईश्वर ब्रह्म की रक्षा करता है। अब यहाँ पर जो कहता है, जो भोजन, जो व्यक्ति सामने आ गया, व्यक्ति अतिथिगण आ गया और घर में भोजन भी बना हुआ है और नहीं देता है दूसरे व्यक्ति को, तो उसके विषय में कहते हैं तो यह पुनर्अन्न हो माम है, अविनष्ट है ना, अविनष्ट, तो अविनष्ट का अर्थ होता है विनष्ट, यानी विनष्ट हो जाना, न विनष्ट अविनष्ट, तो विनाश नहीं कर, हाँ, तो अरे विनाश मेरा नहीं कर पाता, अर्थात व्यक्ति को आप भोजन दे दिया तो मेरा विनाश नहीं हुआ, है ना, और भोजन नहीं दिया तो मैं क्या हो जाएगा, विनाश को प्राप्त हो जाऊंगा, भूख से पीड़ित हो जाऊंगा ना, तो भूख से पीड़ित होना ही विनाश हो गया, अर्थात दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि वो जिसके लिए भोजन बना मैं ही सभी जगह गया हूँ, तो फिर भेद क्या करना,
इस प्रकार से कहते जो अब यहाँ पर सामान्य व्यक्ति के लिए, गारज जीवन वाले व्यक्ति के लिए नियम है, नियम वर्णन करते हैं। मतलब ये नियम के लिए है, जो गारज जीवन वाला है तो उसको प्राय करके अतिथि गणों के लिए थोड़ा पंच यज्ञ करते रहना चाहिए अथवा भोजन कराते रहना चाहिए अतिथि गणों के लिए। उन्हीं के लिए नियम है। गारज जीवन वाले के लिए भोजन अन्न दान करना ये नियम होता है। और बाकी ब्रह्मचारी के लिए, वानप्रस्थ के लिए, सन्यासी के लिए तो तपस्या है। और दान तो जब गृहस्थ बनेगा तब करेगा, अथवा गृहस्थ नहीं है अथवा है पिता घर में ही रहता है तब दान कर सकता है। पूर्ण नहीं तो गुरुकुल में है तो फिर दान करने की योग्यता उसमें नहीं है। उसने जो भिक्षा मांग करके लाया है गुरुकुल में बाहर से तो आचार्य को दे दिया बस। तो बाकी पुण्य का दान कर दे, पुण्य का दान होता है कि मैंने जो पुण्य किया है वह पुण्य का फल तुमको दे देता हूँ। ये दान ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ कर सकते हैं। और बाकी गृहस्थों के लिए पुण्य का दान भी होता है और अन्न दान भी, धन दान भी, सारे दान होते हैं। उनके लिए नियम कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति, हाँ, पाप का दान कौन लेगा? पाप का दान भी कर देते हैं ना। पाप का दान महात्मा ही तो लेते हैं। पाप का दान आशीर्वाद देकर। एक किसी ने मेरे को वर्णन किया, एक महाराज जी थे। महाराज जी की जो महाराज जी है ना मेरे गुरु जी, तो उनके पास में कोई महिला आई होगी। तो महिला कहा कि मेरे में दोस्त था, क्या आप मेरे पाप को निवृत्त नहीं कर सकते? ये हत्या का दोष नहीं हटा सकते का? ये क्यों नहीं हटा सकते? उन्होंने क्या हटाओ? उन्होंने महिला ने हटाओ। उन्होंने कहा कि उस जो तुम्हारा पाप है वो पाप है संकल्प करके मेरे ऊपर छोड़ दो। जो तुम्हारे पाप लगा हुआ है, दोष लगा हुआ है, वह दोष रूप पाप है, मेरे संकल्प करके मेरे ऊपर छोड़ दो। तो महिला ने फिर वो पाप रूप दोष संकल्प करके महाराज जी के ऊपर छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से वो महापुरुष अथवा महात्मा अथवा जो विद्वान लोग हैं दूसरे के पाप ही ले लेते हैं। अब कहते हैं भक्त लोग तो जाते हैं ना महात्माओं के पास में, महाराज जी बहुत पीड़ित हूँ, प्रजा तो की हूँ, मेरे आशीर्वाद है। तो अब आशीर्वाद दिया तो उसमें तो आशीर्वाद में पुण्य ही जाएगा ना। और पुण्य उस महात्मा का आशीर्वाद गुरु पुण्य जाएगा और उधर का पाप महात्मा के पास में आएगा। क्योंकि वो नियम है अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म, शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए हाँ, विद्वान है तो अरे ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है। और यदि विद्वान नहीं है तो फिर वो उसका दोष असर आता है। इसलिए तो व्यक्ति जो महात्मा लोग अन्न खाते कि नहीं खाते, तो अन्न खाते हैं तो किस व्यक्ति ने कौन सा अन्न दिया, किस कामना को लेकर किया है, तो उसी प्रकार की वृत्ति उन अन्न खाने वाले के ऊपर पड़ती है। वहां पर एक है ना, उत्तरकाशी में एक अरे तपोवन महाराज जी रहते, तपोवन के नाम से प्रसिद्ध थी। वो रहते थे तो अब भोजन, एक भंडारी उनको भोजन बनाता था। अचानक उसको घर का काम आ गया होगा भंडारी को, तो उसने दूसरे व्यक्ति को बना दिया भोजन। तुम बना दो, आज बना दो, मैं कल आ जाऊंगा। उसका ठीक है। तो दूसरे दिन वो दूसरे भंडारी बना दिया। अब बना दिया तो उन्होंने भोजन किया। भोजन करते समय भोजन तो कर लिया, इसके पश्चात रात को सौंपने में और ध्यान करते में उनको उसकी वासना उनके मन में आ गई। उन्होंने देखा एक वासना आई कि माँ को मार रहा है, एक वासना आई कि जूता ठोक रहा हूँ, जूता है अरे वो कर रहा हूँ, ठोक रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। ये वासना उनके मन में स्वप्न में आ गई और ध्यान करते समय भी वही चिंतन आया। उन्होंने कहा कि हर दिन आपके ऐसा नहीं होता तो आज कैसे हो गया? तो फिर उन्होंने बहुत कारण ढूंढने के पश्चात फिर अगले दिन भंडारी से पूछा, अगले दिन ना कि भाई कल भोजन किसने बनाया था? कि अमुक व्यक्ति ने बनाया था। तो वो करता क्या था?
तो उसने ऐसी माँ के साथ ऐसा किया था और बिजनेस ऐसा करता था वो। तो बिजनेस को जब सुना, माँ के साथ ऐसी कहानी सुनी, तो उन्होंने कहा अरे ये भोजन के द्वारा उसकी उसकी बात में इस भोजन में आ गई, भोजन के माध्यम से मेरा उस रात को ध्यान ही नहीं लगा और स्वप्न भी विपरीत आया। हाँ हाँ, अब नहीं मिल रहा तो चार्ज नहीं करना पड़ेगी सरकार। है क्या नहीं? नहीं मिल रहा तो क्या करें? नहीं तो बोलते हैं आत्म आत्मरक्षा के लिए कहीं से ही भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ, सामान्य तो यहाँ पर कहते हैं जो जो कोई भी अन्यो माम आदत्वा, मेरे को न दे करके अर्थिभ्य, अन्नार्थियों के लिए काले प्राप्त, कहते काल को प्राप्त हो जाने पर अन्नम अस्थि, स्वयं भक्षण कर जाता है, अन्न को अस्थि भक्षण कर जाता है। जो व्यक्ति यदि अन्नार्थी साम दरवाजे पे आ गया और आ गया, ऐसे अन्नार्थी के लिए भूखा प्यास है। कैसा है? भूखा प्यास है और समय पे आया है, यानी अरे मध्याह्न काल में आ गया, सूर्य भगवान ऊपर है, उसके एक एक पैर मतलब अरे एक मुहूर्त पहले एक मुहूर्त बाद में आ गया और अन्न रखा हुआ है ना? तो अन्न रखा हुआ है और ऐसे आने पर, अन्नार्थी के आ जाने पर भी, और अन्नार्थी भोजन नहीं देता, क्या नहीं देता? वो व्यक्ति को अन्नार्थी भोजन नहीं देता तो अन्नमर्थी उसमें भक्षण कर जाता है। तो उस पर कहती श्रुति कहती है तम अन्नम अदंतम, ऐसे अन्न को न देने वाले को, है ना, भक्ष्यंतम कहते हैं। अदंतम अन्नम, अन्न को न देने वाले को भक्ष्यंतम, मैं हम भक्ष्यम, पुरुषम हम एव अन्नम सम प्रति आदमी भक्ष्यामी, मैं ही अन्न बन करके, मैं जो पुरुष हूँ, अन्न बन करके उस न देने वाले पुरुष को, न देने वाले पुरुष को, मैं ही उस पुरुष को जो दूसरे को ना देकर स्वयं भक्षण कर जाता है, उसको मैं संप्रति वर्तमान काल में आदमी भक्ष्यामी, भक्षण कर जाता हूँ, है ना? भगवान भी कहता है कि जो जिन देवताओं ने तुमको दिया है उन देवताओं को भोग लगा खाना चाहिए। जो देवताओं को भोग लगा कर नहीं खाते वो राक्षस कोटि में चले जाते हैं, असुर होते हैं। तो कहते हैं अत्र, इसके अत्र हाँ, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, अत्र एवं तरी, ऐसी प्राप्ति, मैं ही अन्न और अन्नाद प्राप्त हो गया, तो ऐसी दोष की प्राप्ति हो जाने पर तो मुक्ति व्यक्ति, या तो मुक्त व्यक्ति तो क्या हो गया? अन्न और अन्नाद हो गया, तो संसार कोटि भी प्राप्त हो गया। अत्र आहा एवं तरही, तो कैसी ऐसी प्राप्त हो जाने पर मैं अन्न और अन्नाद हो गया, विद्वान होने के पश्चात भी अन्न अन्नाद बन रहा तो संसार कोटि में ही हो गया। संसार कोटि हो गया तो फिर ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए हमको। तो ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात भी अन्न और अन्नाद बन रहा है, संसार कोटि प्राप्ति हो रही है, तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा, ऐसे ब्रह्म ज्ञान से लेन देन क्या हो सकता है? ऐसा ब्रह्म ज्ञान की यही जरूरत क्या है जो ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात भी अन्न और अन्नाद बने, तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए हमको। कहते हैं विवेमी, तो तब तो मैं डरता हूँ, हम विवेमी, सर्वात्मत्व प्राप्ति मोक्षात अस्तु संसार एव अतो मुक्तोपि हम अन्नभूतम आद्यास्याम अन्नस्य एवं मां वयसी तम विव्यार दृश्यत्वा सर्व काम अस्नस्य अतीत से अयम अयम सर्व तम विव्यार विषयम अन्नादि लक्षणम अविद्या करते विद्या ब्रह्मात्मम आपन्नो विद्वांस तस्य न एव द्वितीय वस्तुअंतरम अस्ति यतो न विवेति अतो न भेदाभ्य मोक्षात। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं क्या कहते हैं कि ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भयभीत होता है, सर्वात्म प्राप्ति से भी भयभीत होता है। तो मोक्ष से सर्वात्म प्राप्ति को मोक्ष से भी भयभीत होना चाहिए। हम विवेक में डर रहा हूँ, क्यों? संसार की प्राप्ति हो रही है, क्यों? मुक्त होने के पश्चात ही, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात ही मेरे को संसार की प्राप्ति हो रही है। हम अन्न भूतम, जब मैं अन्न हो गया तो अन्न होते ही आद्यास्याम, मेरे को दूसरा व्यक्ति भक्षण कर जाएगा। अन्न और अन्नाद बन गया ना, तो अन्न विद्वान अन्न और अन्नाद बन जाने के कारण यदि भी ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ब्रह्म ज्ञानी होने के पश्चात अन्न और अन्नाद होने के कारण दूसरा व्यक्ति मेरे को अन्य रूप से भक्षण कर जाएगा। तो अन्न रूप से भक्षण कर जाएगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, खा जाएगा मेरे को।
आद्या श्याम, आद्यन भक्ष्य, श्याम में भक्ष्य हो जाऊंगा अथवा दूसरे के द्वारा खा जाऊंगा। जैसे शेर हिरण को खा जाता है, पशु आदि को खा जाता है, तो शेर का अन्न कौन हो जाता है? जीव ही हो जाता है। उसी प्रकार से दूसरे जीव मेरे को खा जाएंगे, विद्वान होने के पश्चात भी, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात भी अन्न बन गया, अन्न बनने के कारण दूसरे व्यक्ति मेरे को खा जाएंगे। तो ऐसा ऐसा ब्रह्म ज्ञान से क्या अपेक्षा? तो ऐसे अन्न का एवं माँ वैसी, ऐसे अन्न होने के कारण मैं भक्षण हो जाऊंगा, दूसरा व्यक्ति खा ले जाऊंगा, ऐसी माँ वैसी। सिद्धांत कहता है तुम डरो मत, माँ वैसियन तुम, वैसियन तुम माँ, मैं डरो मत। इस प्रकार के व्यवहार से डरो मत, अन्न हो जाओगे इसलिए मुख से छोड़ दोगे, ऐसा डरो मत। क्यों? उसमें हेतु देते हैं कि सम व्यवहार विषयत्वात्, ये व्यवहार को विषय को लेकर के वास्तव में वह जो विद्वान इस प्रकार सब कुछ हो जाता है, दूसरा वस्तु होता ही नहीं, रहता ही नहीं है। सम व्यवहार विषयत्वात् है, जो अन्न और अन्नाद है व्यवहार विषय की है, जगत को लेकर के, पारमार्थ को लेकर के नहीं है। पारमार्थ रूप से वो साधक विद्वान अन्न और अन्नाद नहीं बनता, कहते सम व्यवहार विषयत्व वाला होने से और ब्रह्म विज्ञान की स्तुति होने से, ब्रह्मवेत्ता की स्तुति होने से। सर्व सर्व काम असनस्या, जितने भी सब संपूर्ण कामना वाले असन का अतिथियन पार करके, कैसे पार करके? अयम है जो व्यवहार है, अन्न अन्नाद आदि व्यवहार अविद्याकृत है। अयम सम व्यवहार है जो व्यवहार देख रहा है, अन्न अन्नाद, दूसरे को अन्न देना, दूसरे को भोजन कराना, उसमें अन्न बन जाना इत्यादि है, ये जो व्यवहार है वे सम व्यवहार विषयम है, यानी अविद्या को लेकर के व्यवहार बना हुआ अविद्यक व्यवहार है। अन्न और अन्नादि लक्षण जो व्यवहार है अविद्या कृतम है, अविद्या को लेकर के कहते विद्या के द्वारा उस अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर, व्यवहार की निवृत्ति हो जाने पर ब्रह्मात्मम आपन्नो, विद्वान वह विद्वान ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति उसको हो जाती है, ऐसा ब्रह्म हो जाता है। अब ब्रह्म हो गया तो ऐसे विद्वान का, सत्य उस विद्वान का नैवं द्वितीय वस्तु ब्रह्म, फिर उससे ब्रह्म विद्वान से दूसरा कोई वस्तु रहती नहीं है। जब रहती नहीं है अतः जिस कारण से दूसरी वस्तु न रहने कारण विविधि, फिर जब रहती नहीं तो किससे डरेगा, है ना? या तो विवेकी जिससे डरे, यदि दूसरी वस्तु हुए तो डरना चाहिए, दूसरी वस्तु है ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात हाँ द्वैत ही भय का कारण है। अब द्वैत बचाने दूसरी वस्तु बची नहीं, अब दूसरी वस्तु बची नहीं तो फिर किससे डरेगा? हाँ तो इसी हेतु से ना भेतव्य मोक्षात, इसी मोक्ष से नहीं डरना चाहिए कि मोक्ष ये मेरे को मोक्ष हो गया तो मोक्ष हो गया तो अन्न बनना पड़ेगी, अन्न बनना पड़ेगी तो अन्न बनते ही मैं दूसरे के द्वारा भक्षण हो जाऊंगा। जैसे उपासक है ना, जो भक्त होते हैं ना, भक्त डरते हैं, मोक्ष से डरते हैं। मांडू कारिकाकार कहते हैं द्वैतीनो बिभ्यंती मोक्षात अभयम भय दक्षिणा, द्वैतीनो बिभ्यम बिभ्यति, द्वैतीनो बिभ्यति अभयम भय दक्षिणात्, अभय से ही भय खाते हैं। द्वैती लोग डर जाते हैं कौन से? मोक्ष से। क्यों? वो कहते हैं यदि हमने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, किसको? ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जैसे नदियों ने समुद्र को प्राप्त कर लिया, नदियों जैसे समुद्र को प्राप्त कर लिया तो नदी का ना तो नाम रूप रहता, ना रूप रहता है, ना नाम रहता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि भक्त लोग कहते हैं कि हम यदि ब्रह्म को प्राप्त कर लें, जान लें, ब्रह्म को जान लिया तो हमारा अस्तित्व नाम रूप सारी सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। इस हेतु से वो डर जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं हमको ब्रह्म नहीं चाहिए, हमको तो अरे भगवान की सेवा ही करना है, दास मतलब क्या करना है, वो उपास सेवक भाव से सेवन करना है हमको। हम तो बढ़िया स्वर्गलोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे, विष्णु शिवलोक में जाएंगे, वहाँ पर खूब आनंद करेंगे, भोग भोगेंगे, बढ़िया भगवान की सेवा करते रहेंगे। इतना ही हमको चाहिए, मोक्ष हमको नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष लेंगे तो हमारा नाम रूप सारे समाप्त हो जाएगा। ऐसा वो इष्ट मन करके अद्वैत से डर जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तो यहाँ पर मोक्ष से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ ही हो गया, सब कुछ हो गया तो उससे भिन्न कोई बचा ही नहीं, तो फिर मोक्ष से फिर कैसे डरे? मोक्ष से फिर नहीं डरना चाहिए, न डरे, न भेतव्य मोक्षात्। एवं तरी ऐसी प्राप्त हो जाने किम इदम, हाँ हाँ पैराग्राफ तो पूरा हो रहा है, पाठ भी समाप्त हो रहा है। हाँ कुछ पाठ भी आज का पूरा समाप्त है। तो यहाँ पर कहते हैं तो एवं तरी ऐसी प्राप्ति हो जाने पर किम इदम,
इसको लेकर कहते हैं कि हम अन्नम हम अन्नादः इति उच्यते। मैं ही अन्न हूँ, हम अन्नम, और हम अन्नाद, मैं अन्न और अन्नाद हूँ इति उच्यते। तो यो अयम अन्न अन्नादादि लक्षण संव्यवहार कार्यभूतम सा संव्यवहार मात्रम एव नहा परमार्थ वस्तु। जो कहते हैं हम अन्न और अन्नादि लक्षण व्यवहार है, कार्यभूत है, अविद्या को लेकर के ही है, व्यवहारिक है, सब है, सम कार्यभूत सम व्यवहार है, सम व्यवहार मात्र है। न ये परिभाग वस्तु अन्न और अन्नाद है, पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है, व्यवहारिक रूप से ही सत्य है। तीन प्रकार के सत्य होते हैं, पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य। तो प्रातिभाषिक सत्य स्वप्न वाले होते हैं, मृग मनुष्य आदि होते हैं। व्यवहारिक सत्य जो हम देख रहे हैं, सामने दिख रहा है, वो व्यवहारिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य तो आत्मा ही है। और अन्य अन्नादि जो लक्षण दिख रहा है वो व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। जैसे इसलिए उससे जब पारमार्थिक सत्य है नहीं, पर कैसे उससे डरना चाहिए। अन्न अन्नादि लक्षण व्यवहार से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो पारमार्थिक सत्य नहीं है। सा एवं भूतो ब्रह्म निमित्तो ब्रह्म व्यतिरेकण असत इति कृत्वा ब्रह्म विद्या कार्य से ब्रह्म भावस्य स्तुति अर्थम उच्यते। हम अन्नम हम अन्नम हम अन्नम। कहते हैं जो अन्न आदि लक्षण एवं भूत है विद्वान का, सब कुछ मैं ही हो गया है ना, व्यवहार है। अन्न और अन्न आदि लक्षण वाला जो व्यवहार है एवं भूत वाला ब्रह्म निमित्त, ब्रह्म को निमित्त बना करके ही है, ब्रह्म को लेकर कहते हैं ब्रह्म व्यतिरेकण असत है, और ब्रह्म से भिन्न सब कुछ असत है। जितना भी ब्रह्म प्रपंच दिख रहा है, जितना भी प्रपंच दिख रहा है, ब्रह्म से जब अलग कर दिया सारा असत हो जाता है। अधिष्ठान को अलग कर दो, कार्य को अलग कर दो, तो अधिष्ठान की छोड़ करके कार्य की सत्ता रहती नहीं है। इसलिए अधिष्ठान नाम रूप नहीं रहती। तो ब्रह्म से व्यतिरिक्त कैसा सारा असत है। इसी इस प्रकार से तत्व जान करके ब्रह्म विद्या के द्वारा, इसके द्वारा ब्रह्म विद्या के द्वारा जान करके कहते ब्रह्म विद्या का कार्य है। ब्रह्म विद्या का कार्य कौन है? ब्रह्म भाव है। उस ब्रह्म भाव की स्तुति के लिए ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है कि हम अन्नम हम अन्नम हम अन्नम, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्न हूँ। ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए अर्थात मैं व्यापक हो गया। वास्तव में क्या सारा ब्रह्म विद्या के द्वारा अज्ञान निवृत्ति होती, तो एक हम अद्वितीय नया नानास्ति किंचना। कहता हम अन्नादो हम अन्नादो हम अन्नादि इत्यादि। मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न, हम अन्नाद हम अन्नाद हम अन्नाद, और हम श्लोकित हम श्लोकित हम श्लोकित। ऐसे ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए एक आ गया है। अतो भय आदि दोष गंधो अपि अविद्या निमित्तो अविद्या उच्छेदात ब्रह्म भूतस्य नास्ति इति अहम विश्वम समस्तम भुवनम भूत ही संभजनीयम ब्रह्मादिभिर्भवन्ति इति वा अस्मिन् भूतानीति भुवनम अभिभवामि परण ईश्वरण स्वरूपेण। अतः इसलिए भयादि का जो दोष की गंध है, गंध यानी लेस मात्र, गंध का तो लेस, तो भयादि दोष के जो गंध भी अविद्या को निमित्त बनाकर के होता है। इसके भयादि किसके लेकर के होते हैं? भयादि की जो गंध आती है वह अविद्या को लेकर के होती है, और अविद्या का उच्छेद विद्या के द्वारा हो जाता है। अविद्या का उच्छेद हो जाने से किसके द्वारा? ब्रह्म विद्या के द्वारा। भयादि दोष की प्राप्ति कैसे होती है? भयादि दोष रूप गंध की प्राप्ति अविद्या निमित्त होती है। इसी अविद्या को उच्छेद हो जाने से ब्रह्म विद्या के द्वारा से ब्रह्मभूत विद्वान का, तो ब्रह्मभूत विद्वान में नास्ति भयम भयादि, ब्रह्मभूत विद्वान में भयादि नास्ति इति। इस प्रकार से अब और भी श्रुति कहती है, भगवान भास्कर कहते हैं हम विश्वम समस्तम भुवनम, मैं ही विश्व रूप से अवस्थित हूँ, सारा ब्रह्मांड मैं ही बना हुआ हूँ अविद्या को लेकर के, है ना। मैं ही संपूर्ण जगत में गया हूँ। अधिष्ठान रूप रस्सी ही सर्प बनी है, अधिष्ठान रूप रस्सी ही अरे भूक्षेत्र जल की धारा लकड़ी आदि बनी हुई है। तो मैं ही संपूर्ण जगत में अवस्थित हूँ। भूते ही संभजनीयम ब्रह्मादिवीर भवंती, कहते जो भूतों के द्वारा सेवनी हूँ, संभजनीय सेवनी हूँ। ब्रह्मादि रूप जो भूत हैं उनके द्वारा मैं सेवन करने योग्य हूँ, अर्थात मेरी सेवा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। ब्रह्म रूप ईश्वर की, परमात्मा की, हर कोई ब्रह्मा जी से लेकर त्रिपुरांत उसी परमात्मा रूप ईश्वर की, ब्रह्म की स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं। अथवा अस्मिन भूतानि इति भुवनम, जिसमें भूत होते हैं उसको भुवन कहते हैं। ऐसे भुवन को मैं परा अभिभवामी यानी अभिभवामी पराभव कर देता हूँ, यानी बात कर देता हूँ, यानी ईश्वरण परण ईश्वरण स्वरूप, सारी ईश्वर के द्वारा, मुझ ईश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत रचित है। कैसा है? सारा जितना भी जगत प्रपंच है मुझ ईश्वर के द्वारा ही कहता है रचित है कि नहीं?
अब आगे कहते हैं स्वर्ण इति ज्योति, स्वर आदित्यो नकार उपमात। स्वर्ण का ज्योति में जैसे सूर्य भगवान है, स्वर यानी आदित्य, आदित्य जैसे एक बार चमकते हैं ना, ई भी यहाँ पर नकार का ई अर्थ में, उपमा अर्थ में, जैसे सूर्य भगवान एक बार प्रकाशित हो गए, दोबारा फिर प्रकाशित होने की जरूरत नहीं रहती, हमेशा प्रकाश स्वरूप ही बने रहते हैं। उसी प्रकार से आदित्य एव सकृत विवाहतम अस्मदीयम ज्योतिर, ज्योतिर ज्योति कहते जैसे आदित्य भगवान, आदित्य आदित्य के समान, सकृत विवाहतम ऐसे आदित्य भगवान सूर्य भगवान एक बार उदित हो गए तो उदय और अस्त से रहित हो जाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य भगवान एक बार उदित हो जाने पर उदय अस्त से रहित होते हैं, प्रकाशित रहते हैं, उसी प्रकार से मैं भी ब्रह्म रूप से अवस्थित हूँ, ज्योति स्वरूप से अवस्थित हूँ। ऐसे सूर्य भगवान की ज्योति कभी भी नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार से मैं ज्योति स्वरूप से अवस्थित रहता हूँ, कभी मेरा बाद नहीं होता, समाप्त नहीं होता, प्रकाशित रहता, प्रकाश स्वरूप ही हूँ मैं। कहते इति अभिभवामि उपसंग्रामी, कहते ईश्वर के, ईश्वर आत्मा सादा, ईश्वर आत्मा ज्ञान से हम बात हो जाने, द्वैत के बाद हो जाने पर नास्ति भय कारणम, ईश्वर के साथ तादात्म्य ज्ञान हो जाने से, ईश्वर आत्मता ज्ञान से हम के बाद हो जाने पर, द्वैत रूप हम के बाद हो जाने पर, इसलिए नास्ति भय कारणम, भय का कारण मुझ में नहीं है। आगे कहते हैं ईश्वर के ज्ञान से ना, ईश्वर आत्मा के ज्ञान से हम के बाद हो जाने पर, जो परिचन्न हम था उसके बाद हो जाने पर, हम द्वैत का बाद हो जाने पर, इसलिए मुझ में मतलब हम द्वैतवाद है, मेरा जो परिचन्न हम द्वैत अहंकार रूप द्वैत था, उस द्वैत के बाद हो जाने पर कहते भय का कारण कोई भी नहीं है। अब भगवान भास्कर कहते हैं यहाँ पर इति बल्ली द्वय भी तो उपनिषद परमात्मा ज्ञानम, कहते बल्ली द्वय का भृगुबल्ली, अरे ब्रह्मवल्ली और भृगुबल्ली, तो बल्ली द्वय में भेद जो उपनिषद परमात्मा ज्ञान है, रहस्यना उपनिषद का अर्थ होता है परमात्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, रहस्य रहस्य विद्या, परमात्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो दो बल्ली में वर्णन किया गया है। सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, इसके माध्यम से और इसके माध्यम से वह तपोतप्त हम ब्रह्मास्मि। इस अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और निर्विशेष आत्मा, इन पांच कोशों को त्याग करके जो ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादन किया गया है। ऐसे बल्ली द्वय में भी उपनिषद जो परमात्मा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वह ताम एताम यथोक्ताम उपनिषदम, ताम उसको उपनिषद ज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को, यथोक्त उपनिषद ज्ञान को, शांतो दांत उपरति दिक्षुष समाहितो भूत्वा भृगुवत तपो महद आस्थाए या एवं वेदा तत्स इदम फलम यथोक्तम ओमिति, कहते उसको उपनिषद ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को, यथोक्त उपनिषद ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को कहते शांत, शांत का तो होता है अरे बाहरी इंद्रिय, तो बृहद्रम उपनिषद में तो शांत का किया तो अंतर इंद्रिय, और दांत का बाहरी इंद्रिय, शांत का बाहरी इंद्रिय और दांत का अंतर इंद्रिय का अर्थ किया था। तो शांत प्राय करके होता है अंतर इंद्रिय निग्रह, अंतकरण का निग्रह करना, दांत का अर्थ होता है अरे बाहरी इंद्रिय का निग्रह करना, उपरति विषयों से उपराम हो जाना, जगत से उपराम, तितिक्षु सुख दुख का सहन करना, हमारे तो मन का आत्मा में एकाग्रीभूत कर देना, ऐसा होकर के विद्वान ऐसे भृगुवत है, जैसे भृगु ऋषि ने तपस्या करके एकाग्र होकर शांत दांत उपरति समाहित होकर के ऐसे निर्विशेष परमात्मा को प्राप्त किया, उसी समान भृगु के समान अंतर इंद्रिय निग्रह, शांत अंतकरण का निग्रह, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतकरण है उसका रोकना और आत्मा में लगा देना, दांत मन पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय को रोकना, उपरतीन विषयों से उपराम करना, सुख दुख का सहन करना, समाहित यानी परमात्मा में लीन कर देना, है ना, श्रद्धा बेतो भूतवा आत्मनैव आत्मनम पश्येत, श्रद्धा से युक्त होकर के, दांत यानी अरे पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय का, पांच ज्ञानेंद्रिय पांच शरीर में पूरे आ जाता है, पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय का निग्रह दांत कहलाता है, और शांत का अर्थ होता है अंतकरण का निग्रह। तो ऐसे उपरतीन विषयों से उपराम, तितिक्षुयां सहन करना, सुख दुख का सहन करना, समाहित यानी श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धावित होकर के आत्मा में ही आत्मा को देखे, इस प्रकार से जान ले। तो इस प्रकार से जान करके यहाँ पर जैसे भृगु ऋषि ने तपुआ तप्यता था, तपस्तप्त तपुआ तप्यता, तप करके उस परमात्मा को जान
बना लिया, उसी प्रकार से भृगु के समान महद आस्थाए, महद परमात्मा को आश्रय लेकर के जो इस प्रकार से विद्वान जानता है, इस तपस्या के महद आस्था है, ऐसे तप रूप महान आश्रय लेकर के, कैसे तपो महद आस्था है, इन महान तपस्या जो विचार रूप तप है, कौन सा विचार रूप तप है, उस तप को विचार रूप तप को आश्रय बना करके, आश्रय लेकर के जो कोई साधक है भृगु ऋषि के समान चिंतन करता है, विचार करता है, या एवं वेदा जो इस प्रकार से जानता है, तस्य उस साधक का इदम फलम, वह ए फल है, ऐसा उत्तम ओमिति जो वर्णन किया गया है, 2 वल्ली में वर्णन किया गया है। युगपत एक साथ है ना, यथोक्तम युगपत, यथोक्तम काट हो गया यहाँ पर, तब एक साथ ही सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो जो ओम शब्द आया है मंगल का वाचक है, समाप्ति के लिए है ना, ओम इति पूर्णम है ना, ये समाप्त हो है, तो है समायत का अर्थ होता है आत्मा में मन को एकाग्र करके, बुद्धि को सारे अंतर्गण एकाग्र होकर के मन को बुद्धि को अंतर्गण को परमात्मा में लगा दिया, समायत हो गया। सम्यक रूपेण आहिता यदि समायता, सम्यक रूप से ब्रह्म में ही मन को लीन कर दिया, उसको समाधि से उदाहरण है ना, कई उदाहरण है उसके, है ना, जैसे आपकी कभी कभी किसी वस्तु विषय में एकाग्रता हो जाती है ना, समायत हो जाते हैं, तो उस प्रकार से तो आत्मा में ही आत्मा के द्वारा, आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, इस प्रकार से तो कहते हैं भृगु ऋषि के समान विचार रूप तप में आश्रय ले करके जो प्रकार से जानता है, ऐसे जान लेता है, उसका ये फल है, उसी विद्वान का ये फल होता है। यथोक्त जो सारी कामनाओं के साथ प्राप्त कर लेता है, ओम इति, ओम ये शब्द मंगल का वाचक है। इस प्रकार से एक से भृगु वल्ली पूरी हुई और 33 उपनिषद पूरा हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं सेना भवतु सेना भुनक्तु सवीर्यम करवा वही तेज सुना बदित मस्तु माँ विद्विता भाई। ओम शांति शांति शांति। हम दोनों का साथ साथ कल्याण हो, गुरु शिष्य की रक्षा हो, हम दोनों का गुरु शिष्य का पालन हो, और हम दोनों में वीर्य बल, हमारा जो वीर्य है तेज है बलवत्तर हो जाए, करवा भाई तेजस्विना अधितम अस्तु, हमने जो अध्ययन किया है गुरु आचार्य ने वो कैसा हो जाए, तेजस्वी बना रहे, कभी भी अरे नष्ट न हो, वो माँ विद्विषा भाई गुरु शिष्य में कभी भी द्वेष भावना न हो, किस प्रकार से। और 3 प्रकार की शांति आध्यात्मिक आध्यात्मिक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को निवृत्ति के लिए है, इस प्रकार से पूर्ण हुआ। इति कृष्ण यजुर्वेदीय 33 उपनिषदि तृतीय भृगुवल्ली अध्याय समाप्त। समाप्त इयम कृष्ण यजुर्वेदीय 33 उपनिषद इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य शंकर भगवतः कृतौ 33 उपनिषद भाष्ये तृतीयो भृगुवल्ली अध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्यासदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।